subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। जीबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सलमान शेख। आज हम स्टूडियो में हैं, मौजूद हमारे साथ में हमारे एक वसीम जी, बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट है वो, और उनसे हम बात करेंगे जैसे कि कोरोना वायरस के वजह से जो महामारी की तकलीफ़ हमारे पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई, पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में जो तकलीफ़ जो है, लेकिन इंडिया में कुछ हाल अलग सा है, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी एक लॉन्च किया है, तो हम उसके बारे में पहले जानेंगे। उसके बाद में अगर उन्होंने लॉन्च ये चीज़ को क्यों किया, जबकि पीएम नेशनल रिलीफ फंड पहले से मौजूद था, जो ट्रांसपेरेंसी था, तो वो जानेंगे हम वसीम भाई के साथ में। वसीम जी, इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम सलमान। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक नया अकाउंट ओपन किया है जो कि फ़ंड के नाम पे है पीएम केयर फंड। ओके, जिसमें देखेंगे कि बहुत सारे जनों ने फ़ंड अपना दे चुके हैं, बड़े बड़े एक्टर्स ने फ़ंड दे चुके हैं। जिसमें मेरे को याद होगा ज़्यादातर तो अभी चल रहा था कि अक्षय कुमार ने कुछ 25 करोड़ रुपया दिया है। ओवरऑल हर एक चीज़ इसमें सब हमें पता चला, लेकिन जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ वो फ़ंड जा कर रहा है। अब मुझे ये बता दोगे सबसे पहला, मतलब ये इसमें कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि ये फ़ंड है कहाँ पे, किसका है, कहाँ जाने वाला है। मैं तो वही तो बोल रहा हूँ, जबकि ट्रांसपेरेंसी इस फंड में है ही नहीं, तो पब्लिक ज़बरदस्ती पैसे दे रही है। और जो हम टैक्स पे करते हैं वो टैक्स का अमाउंट कहाँ जा रहा है फिर? ठीक है, क्योंकि हम टैक्स जब पे करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट हमारी कुछ हेल्प करेगी, कुछ सुविधा देगी, यस देगी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ तो हमें सुविधा मिल नहीं रही है। जैसे कि अभी आप देखोगे, लॉकडाउन स्टार्ट है, लॉकडाउन चल रहा है, महामारी चल रही है, हर जगह प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ठीक है, अभी जो मिडिल क्लास फैमिली है, अपर क्लास फैमिली है, वो तो कैसे न कैसे चली जा रही है। हायर क्लासेस का तो मैं बात ही नहीं करूँगा, ठीक है, लेकिन जो डेली बेसिस पे जो वेजेस कमाते थे उनका क्या, वो कहाँ से खाएंगे? ठीक है। और सेकंड थिंग, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि आपसी लोग आगे बढ़कर हेल्प कर रहे हैं, कोई खाना बना कर दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हमारे पीएम क्या कर रहे हैं? हमने तो फंड्स आ रहा है, वो फंड्स जो आ रहा है वो ट्रांसपेरेंसी उसमें क्यों नहीं है? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? और ट्रांसपेरेंसी अगर दिया हुआ है, सिर्फ 3 जन को दिया है, एक डिफेंस के हो गए, ठीक है, डिफेंस हो गया, पीएम हो गए और होम मिनिस्टर। बाकी जो पब्लिक जब पैसा दे रही है तो उन्हें पता तो चलना चाहिए ना कि पैसे जा कहाँ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर। अभी 2-3 दिन पहले हमारे सोनिया गांधी जी ने भी एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने भी ये मुद्दा ज़रूर उन्होंने भी उठाया है कि जो पहले जो गवर्नमेंट का एक अकाउंट था, ठीक है, तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी थी, तो लेकिन अभी ये जो है आप देख सकते हो पीएम केयर फंड जो निकाला है, इसमें तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो लोगों को पता कैसे चलेगा? मतलब आपका कहना ये है, तो आपको इसके बारे में कुछ जानकारी है? मतलब वो पैसा जा कहाँ रहा है, कुछ आइडिया, एनीथिंग? क्योंकि हमें तो पता नहीं, हमने तो बहुत तरीके से बहुत सारे सोर्स लगाए, लेकिन हमको तो नहीं पता चल रहा है। और हमें ये भी बात पता है कि आपको ये है, सोशल वीडियोस, सोशल मीडिया वगैरह में भी ये चीज़ फैल चुकी है कि डॉक्टर्सों ने, बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी पहली सैलरी जो है, फर्स्ट सैलरी, उन्होंने भी बहुत सारी इस फंड में डोनेट की है, वो भी पैसे का पता नहीं। तो बाकी अगर यहाँ पर आप देखोगे तो हम एक चीता के में छोटी बस्ती में रहते हैं, ठीक है, ये हमारे गांव के अंदर जो है, यहाँ पर बहुत गरीब लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, लोअर से भी लोअर का जो क्लास है वो उन वैसे भी लोग हैं जिनके घर में आज चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ तक नहीं है। अगर उनको लकड़ियाँ भी चुनने जाना है तो उनको बाहर जाना है, और बाहर पुलिस वालों का कहर है। कहर नहीं बोलेंगे, एक हिसाब से अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि वो लोगों को घर में रखना चाहते हैं, इस वजह से वो लोग जो है मार्च वगैरह जो है उनका चालू है, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये सब जो अमाउंट है ये तो गया पीएम केयर फंड जो है उसके अंदर गया, ठीक है। अभी जो ये लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लोग राशन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, मेडिसिन पहुँचा रहे हैं, ठीक है, सबको नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिन लोगों को भी पहुंच रही है, ठीक है, तो वो बाकी का जो अमाउंट हमें जानना है कि वो कहाँ है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, अभी जो रिसेंटली ये पीएम केयर फंड चल रहा है, इसके पहला जो था पीएम रिलीफ फंड था, जिसमें बहुत सारी कैटेगरीज है जो कि कवर होगा उसमें, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गया, जो सेंट्रल डिजीजेस हो गए, वो सब उसमें कवर होता था, जिससे बैकअप गवर्नमेंट के पास हमेशा रहता था। मैं आपको एक रिपोर्ट बताऊंगा, वो रिपोर्ट है मेरे पास, जो कि 2019 के, इसमें अगर हम देखेंगे तो $500 मिलियन गवर्नमेंट के पास था। जब इतना रहने के बावजूद फिर
हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को फंड की फिर क्यों ज़रूरत पड़ी? मतलब ये 2019 की बात है, पिछले साल की। पिछले साल की बात है, कुछ हार्डली कितना महीना हुआ है, 4 में अप्रैल चल रहा है, राइट? तो इतना सा फंड्स आने के बाद ये फंड यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? इसके लिए मैं ज़्यादातर मैं जो भी है इसके वजह से मैं न्यूज़ में आया हूँ, ताकि जाने तो सही हम जब हम फंड्स दे रहे हैं तो हमें मालूम तो पड़ना चाहिए कि वो फंड यूटिलाइज कहाँ हो रहा है। और आप सबसे पहली बात, हम टैक्स पे करते हैं, जो आपके पास इतना सारा बैकअप है, सब कुछ है, फिर से फंड, मतलब हो क्या रहा है देश में? सबसे पहली बात, जो लोअर क्लास के जो लोग हैं इतने सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपसी लोग ही सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? और एक सेकंड थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे पीएम मोदी जी ने ये कहा है कि उन्होंने 600 हॉस्पिटल्स चुने हैं कोविड-19 के लिए। तो उसका मुझे लिस्ट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने नेट पे सर्च किया तो उसका मुझे लिस्ट नहीं मिला। जो भी है मैं आपको बताऊँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं है? सबसे पहली बात, आप आ रहे हो, आप लॉकडाउन बढ़ा रहे हो, देश की हालत देखकर आप लॉकडाउन बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं मानता हूँ, लेकिन जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि उनको मेडिसिन्स नहीं मिल रही है, रास्ते में लोग अटके हुए, सब कुछ अटका हुआ है, हर एक चीज़ अटका हुआ है। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सर कि आप देखे होंगे अभी कल की ही बात है शायद, बांद्रा के अंदर जो इतने सारे लोग उमड़ के आ गए अचानक से, वो उनकी वजह यही थी कि उनको बराबर खाना नहीं मिल पा रहा है, कुछ नाश्ते वगैरह की जो है बंदोबस्त नहीं हो पा रही है। हमारे दूसरे भी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने भी ये न्यूज़ को कवर किया, हमने भी इस न्यूज़ को कवर किया है सर। तो कैसा वहाँ पे लाठीचार्ज कर लोगों को भगाना, उसके बाद में हमारे सीएम साहब उदय जी ठाकरे जी ने उन्होंने कहा कि आप लोगों को क्यों जाना है, आप यहाँ रहो, हम आपकी देखभाल करेंगे। तो ये भी एक बात हो जाती है, अगर वो देखभाल करने का आश्वासन दे रहे हैं तो हम आपको बताएंगे, हमको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे भी एक चीताके में भी इस तरीके का माहौल बहुत जल्द जो है वो शायद हो सकता है पैदा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारे परदेसी लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं कुछ कामों के वजह से और यहाँ पर आकर अटक गए। उनको भी खाना वगैरह जो है वो एक टाइम का या मिल रहा है, ऐसा कुछ है, मेडिसिन नहीं मिल रही, किसी की तबीयत खराब, ये सब प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे चल रही है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? और जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, डी सेक्टर में भी मैंने विज़िट किया था, जिसमें एक बुज़ुर्ग आदमी थे जिनके पैर में ना टोटली फंगस हो चुका था, लाइक देखने नहीं हो रहा था उनको, उनकी हालत ऐसी थी क्योंकि उनको मेडिसिन्स नहीं मिल पा रही है। तो ये सब अगर जब हम फंड्स दे रहे हैं तो हमारा जानने का हक है कि वो फंड्स यूज़ कहाँ हो रहा है। एंड सेकेंड थिंग, मैं जब देखा हूँ कि मेरे दोस्त को एक मेल आया था, अगर सिटीजनशिप हो, नागरिक हो, तो आपको ये जो पीएम केयर फंड जो है रिसेंटली, उसमें आप डोनेशन कीजिए। मतलब ऐसा हिसाब हो गया है कि हमारी नागरिकता साबित करने अभी हमें फंड में डोनेशन, मतलब इससे अभी हमारा सिटीजनशिप मालूम पड़ेगा क्या, साबित होगा। मतलब मेल आ रहे हैं आपको? मेल्स मेरे दोस्त को है, मैं उनका नाम भी नहीं बताना चाहूँगा और ज़्यादातर डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहता हूँ ये सब पॉइंट, क्योंकि लाइक प्रॉब्लम्स ना उसको ना हो इसके वजह से। मैं आपको एक चीज़ और पूछना चाहूँगा वसीम जी, देखिए अभी कैसा है कि हमारे यहाँ पे चीता कैंप के अंदर जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम से अभी भी काम उनका चल रहा है, ठीक है, घर पे से बैठे बैठे अपने लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से जो भी है अपने अपने तरीके से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी उनका कहना ऐसा है, चीता कैंप में बहुत से लोगों से हमने भी मिले हैं, उनका कहना ऐसा है कि आरबीएल ने जब ईएमआई लोन्स वगैरह की ये सब चीज़ों मतलब कट करने के लिए कहा है, नहीं लेने के लिए कहा है 3 महीने के लिए, ठीक है, ईएमआईज वगैरह को नहीं लेना है, लोन्स के जितने भी जो चल रहे हैं ईएसआईसी वगैरह जो भी सब कुछ रुकने के लिए बोला गया है, फिर भी ये चीज़ चालू क्यों है? ये आप गवर्नमेंट से सवाल पूछिए ना, क्योंकि लाइक कैसा है, जब आरबीआई ने आके बोल दिया था कि 3 महीना आपका लोन माफ़ हो जाएगा, हम आपसे लेंगे नहीं, ये वो बोलकर आरबीआई ने आकर बोला। लेकिन इसके तो चार्जेस भी लग रहे हैं, आपको पता है? मैं वही बता रहा हूँ आपको पॉइंट। अब 3 महीना बैंक बोलती है आप 3 महीना मत पे करो, नो प्रॉब्लम। 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट वो मार रही है, मेरे दोस्त का रिसेंटली मैंने देखा था, अगर वो नहीं पे कर रहा था तो उसको एक्स्ट्रा 3 महीने का कितना जा रहा था आपको अंदाजन भी नहीं होगा, 25,000 3 महीने के लिए एक्स्ट्रा। तो ये सब क्या है, मतलब ये क्या पब्लिक को समझ में नहीं आता है क्या? ये सब क्या हम बेवकूफ़ बैठे हैं कि कुछ भी आके आप बोल दोगे, पब्लिक ये सोचती है छोड़ो यार 3 महीने का हम ईएमआई नहीं देंगे, हमें भी क्योंकि प्रॉब्लम्स इतने हो रहे हैं, लेकिन जो बैंक बाद में जो चार्जेस करेगा वो, तो ये सब पॉइंट्स किधर गए? ये सब चीज़ें तो हमें देखना ही पड़ेगा ना। सबसे पहली बात है, इतने सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कुछ तो एक्शन ले।
सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, अब लॉकडाउन कर चुके हैं, मैं तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि हमारी पुलिस भी जो है बहुत हेल्प कर रही है हमारे लिए, लाइक बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रही है। जो भी फालतू के गुजर यहाँ वहाँ घूम रहे फिर रहे, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना वायरस जो एक मामूली बीमारी नहीं है, क्योंकि टोटली देश अगर लॉकडाउन हो गया है तो बहुत ही बड़ी समस्या है ये। तो मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके प्लीज़ घर पे रहिए, बाहर ना निकलिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है जो कोरोना वायरस है। आप खुद देख रहे हो कि डेली बेसिस पे कितने एन नंबर्स ऑफ बढ़ ही रहे, कुछ उसमें डिक्रीज नहीं हो रहा है। और सेकंड थिंग मुझे ये पूछना था कि हॉस्पिटल्स में जो है, जो कोरोना, जो कौन सा एक हॉस्पिटल था वहाँ पे कोरोना पेशेंट्स को रख रहे हैं, कांदीवली एंड और एक शताब्दी हॉस्पिटल कांदीवली, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वहाँ पर मैंने देखा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पेशेंट्स को साथ पे रखा जा रहा है। जी, वहाँ पे देखिए अभी हमारे संवाददाता तो कोई नहीं जा पाए अंदर, ठीक है। वहाँ पे अल्लाह के बंदे फाउंडेशन से, एजाज़ खान के फाउंडेशन जो है अल्लाह के बंदे फाउंडेशन, उनके तरफ से एक लेडी वहाँ पे गए थे। उनकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम होने के कारण वहाँ पे उनको लेकर गए थे, एडमिट करवाया था। जब उन्होंने देखा कि हालत इतनी खस्ता चल रही है कि पॉजिटिव नेगेटिव पेशेंट साथ में एक बाथरूम यूज़ कर रहे, उसके बाद में जो दूसरी बीमारियों से जूझ रहे हैं लोग वो भी वही हॉस्पिटल में हैं, तो ये सब जो चीज़ें उन्होंने देखा और सीएम को भी इस चीज़ की रिपोर्ट आई थिंक सो ये उनको मिल चुकी है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस पे कुछ एक्शन हुआ है। मैं सबसे पहली बात देखो, आपने वीडियो शायद क्लियरली देखा नहीं था, उसमें कोई दूसरे बंदे थे ही नहीं, उसमें जो भी थे नेगेटिव और पॉजिटिव लोग ही थे, ठीक है। और देख पा रहे थे कि एक ही वॉशरूम था वहाँ पे जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही यूज़ करे, तो एन नंबर्स बढ़ेंगे नहीं तो क्या घटेंगे। जब तुम टेस्ट कराने के लिए लेके जा रहे हो 8-8 दिन, आप रिपोर्ट नहीं दे रहे हो तो क्या होगा? जिसको नहीं है तो उसको तो इफेक्ट होना ही है ना। हाँ, फिर ये सब चीज़ें क्या है, मतलब ऐसा हो रहा है कि हॉस्पिटल्स भी कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही है और पब्लिक से डिमांड कर रही है कि आप सीरियस लो, राइट। पब्लिक तो सीरियस ले रही है, मैं मानता हूँ। बहुत सारे आप एरियाज़ देखोगे पब्लिक है, पता चल रहा है कि कुछ बीमारी है जिसके चलते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल जब तक केयर नहीं करेगी तो ये क्या होगा? नंबर्स तो बढ़ना ही है ना। देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल्स जो भी है वो गवर्नमेंट के इशारे से चलते ही है, ठीक है। सीएम हो गए या बीएमसी ऑफिसर्स हो गए या जो भी है, उनको जो चलाते हैं डीन वगैरह, वो सब एक दूसरे के उंगलियों पे नाच रहे हैं आज के टाइम पे, आपको खुद को पता होगा। जैसा वो लोग बोलेंगे वैसा ये कर रहे हैं, ठीक है। बीएमसी हॉस्पिटल्स जो है पहले से ही बहुत सालों से ये इसकी कंप्लेंट्स आती गई है और आती रहेगी, क्योंकि ये बीएमसी हॉस्पिटल्स कभी ज़िंदगी में सुधरने वाले नहीं हैं, ये हम सभी लोगों को पता है। इनमें कितना भी आप फंड रेज कर दो, कितना भी आप डोनेशन दे दो, ये इनकी हालत जो है वैसे की वैसी ही कंडीशन रहने वाली है। लेकिन अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि बहुत सारे बेड्स उपलब्ध कराए गए हैं, बहुत सारे फंड दिए गए हैं हॉस्पिटल्स को। ये सब कहाँ है? आप तो मेरे से ज़्यादा मतलब यूट्यूब्स वगैरह पे आप बहुत ज़्यादा सर्च करते हो, ट्विटर पे आप हो, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब आप इन लोगों के जो मैसेजेस है यूट्यूब के ऊपर, जो इनके वीडियोस है और ट्विटर पे इनके जो ट्वीट्स है, या आप पढ़ते रहते हो, उनके विकीपीडियाज़ वगैरह आप देखते रहते हो, तो मेरे से ज़्यादा शायद नॉलेज आपको इस बारे में, तो हम जानना चाहते हैं कि ये सब चीज़ कहाँ किया है उन्होंने। हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट ने बताया है कि कोविड-19 के लिए रखा गया है, वो 600 हॉस्पिटल्स हैगा। प्लीज़ यार मुझे लिस्ट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मतलब ये चीज़ भी उन्होंने अपलोड नहीं की है ही नहीं यार, मतलब कुछ है ही नहीं ट्रांसपेरेंसी इसमें। मतलब क्या हो क्या रहा है देश में? मतलब आप सोच रहे हो कि हाँ सब अच्छा हो, लेकिन किस तरीके से अच्छा होगा? देख सकते हो दर्शक, आप जो भी हमें देख रहे हैं जीबी न्यूज़ पे, हम जीबी न्यूज़ की स्टूडियो में यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे साथ थे वसीम जी, इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। पीएम केयर रिलीफ फंड वगैरह जितने भी फंड्स जो गवर्नमेंट हमसे ले रही है, लोग डोनेशन के नाम पे डोनेशंस के नाम पे जो चोरी हो रही है हमारे देश में, आप देख सकते हो। अभी इस बारे में आपका क्या ख्याल है, ये हम आपसे कमेंट के द्वारा जानना चाहेंगे, ठीक है। तो आप कमेंट करते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हो सके तो इस चीज़ की जानकारी आपको लगे तो हमें बिल्कुल बताइए। आप अगर घर पे बैठे हो, फ्री हो, घर पे बैठो, बाहर मत निकलो, घर पे बैठकर आप इस वीडियोस को देखो, और भी इसमें जितनी भी डिटेल्स आपको बताई गई है उस वीडियोस के बारे में, उस ट्विटर्स के बारे में, उस विकीपीडियाज़ के बारे में आप सर्च करो। अगर आपको कुछ डिटेल्स मिलती है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम इस चैनल पे आपका जो वीडियो है वो बिल्कुल बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वसीम जी, आपका चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Please subscribe our channel GEB News. Like, comment and share. Thank you.